हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। तो फूड के डाइजेशन में ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या इसे एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकती हैं, ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। डाइजेशन शुरू होती है माउथ से। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं वो उस खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और इसके बाद सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती हैं, जिसमें होता है सेलिवरी एमिलेज। सेलिवरी एमिलेज हमारे फूड में जितना स्टार्च होता है उसे ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में या माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद खाना ईसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू चला जाता है स्टमक में। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो 3 एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। अब एक एक करके इन तीनों एंजाइम्स के फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे खाने में जितने भी जर्म्स होते हैं उन्हें मारता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन काम कर सके और खाने को डाइजेस्ट करता है। इसके बाद काम आता है म्यूकस का। तो म्यूकस जो है हमारे स्टमक की लाइनिंग को HCl एसिड से बचाता है, क्योंकि HCl एक एसिड है तो हमारे स्टमक को डैमेज कर सकता है। बाकी फूड पाइप में भी होता है ताकि खाना जो है अटके ना, आराम से ट्रांसफ़र हो जाए, और ये खाने को भी अच्छे से कवर करके रखता है ताकि वो स्मूथली ट्रांसफ़र हो सके। देन थर्ड आता है पेप्सिन। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है और ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है स्टमक में, लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स अपनी सेक्रीशंस देती हैं, लिवर एंड पेनक्रियाज। लिवर निकालता है बाइल जूस जिसे स्टोर करता है वो गॉल ब्लैडर में, एंड जब नीड होती है तब गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट के थ्रू उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। अब बाइल जूस के कुछ फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले ये मीडियम को बेसिक बना देता है और फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ट्रिप्सिन और लिपेज नाम के 2 एंजाइम्स रिलीज करता है। इन दोनों के फंक्शंस एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है ट्रिप्सिन। ये बेसिक मीडियम में काम करता है और जब बाइल जूस मीडियम को बेसिक बनाता है तब ये काम शुरू करता है। फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करके उसे ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड है लिपेज। लिपेज जो है अब प्रोटीन को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेस्ट करके उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस को रिलीज करती है। अब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स बचते हैं उन्हें ये विली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया भी बढ़ाती हैं ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अब खाना डाइजेस्ट हो जाता है और जितना भी बचता है वो होता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर उसमें से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सेमी सॉलिड स्टूल या वेस्ट बचता है जो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जब रेक्टम पूरा फिल हो जाता है तब एनएस के थ्रू उसका एलिमिनेशन होता है। एनएस में स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, इसलिए हम उसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था पूरा डाइजेशन प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा।